ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप चंगे होना चाहते हैं तो परमेश्वर में विश्वास रखें कि आप चंगे हो चुके हैं। किसी भी प्रकार की आप चंगाई चाहते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 38 वर्ष के रोगी के विषय में कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु ने उसे चंगाई दी। उसने जब ये कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, तब प्रभु ने उसे चंगाई दी। और जब यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास जो कुंड था, जिसे बैतसैदा भी कहते हैं, वहाँ गए, जहाँ बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े इस आशा में बैठे थे कि जैसे ही पानी हिले तो मैं सबसे पहले वहां पर उतर जाऊं और मैं चंगाई को प्राप्त कर लूं। प्रियो, ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर तो बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उस व्यक्ति के पास गए जो 38 वर्ष का रोगी था। उसके पास क्यों गए? और भी बहुत से लोग थे। 38 वर्ष के रोगी के विषय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उसके पास गए हैं और पूछा प्रभु ने। यूहन्ना 5:7 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। जैसे ही प्रभु उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तब वो बीमार व्यक्ति प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वचन के अनुसार नियुक्त समय पर ही परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। और वचन में हम पढ़ रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। प्रिय, जब स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाते थे तो जो सबसे पहले पहुंच जाता था वो चंगाई को प्राप्त कर लेता था। और हम वचन में ये पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी के अंदर ऐसी कौन सी बात देखी जो उसके पास गए। प्रियो, उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो 38 वर्ष से रोग में पड़ा हुआ था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर लालसा देखी। उसके अंदर एक लालसा थी। उसकी कोशिश को देखा। उसके पास कोई मनुष्य नहीं है, इस बात को देखा। कोशिश, यदि प्रियो हम किसी भी बात में कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका हमको प्रतिफल ना मिले। प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी के अंदर उसकी कोशिश को देखा, यानी वो कोशिश कर रहा था, बराबर वो कोशिश कर ही जा रहा था। वो निराश नहीं हुआ। लंबा समय होने के कारण भी वो निराश नहीं हुआ। कभी कभी हमारे अंदर निराशा आ जाती है जब बहुत समय तक हमें किसी भी बात का प्रतिफल नहीं मिलता है। यानी जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं एक विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला बहुत समय तक, तो हम निराशा में आ जाते हैं। ये व्यक्ति निराशा में नहीं आया। ये व्यक्ति निराशा में नहीं आया। वो लगातार कोशिश करता रहा। वो कहता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है
कि मुझे जब ये पानी हिलता है तो मुझे वो जल्दी से उतार दे, मेरे पास कोई नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी भीड़ में बहुत से बीमार होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु इस 38 वर्ष के रोगी के पास आकर पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हमारा यीशु प्रियो सब कुछ जानता है। उस रोगी के अकेलेपन को प्रभु ने देख लिया। आज यदि हम अकेले हैं तो क्या हमारे पास यीशु मसीह नहीं आते हैं प्रियो। वो हमसे पूछते हैं पर हम आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि हम निराशा में होते हैं, हम चिंता में होते हैं, हम बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। हमारा यीशु सब कुछ जानता है। वो सब जानता है कि हमें कब किस बात की ज़रूरत है। हमें चंगाई चाहिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। यानी हमारे पास जिन चीज़ों की कमी घटी है या जो भी हम चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रियो हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। जिन के पास परमेश्वर आते हैं, यदि वो आवाज़ सुन लेते हैं तो सच में वो हर तरह की चंगाई को प्राप्त करते हैं। प्रियो वो उन्हीं के पास जाते हैं जो उसे पाना चाहते हैं। यदि आज आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करें, आपको चंगाई दें, आपको आशीष दें, तो प्रियो आप अपने हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान दें। ठीक इसी प्रकार से जैसे 38 वर्ष के रोगी के पास जाकर यीशु ने उसे चंगाई दी, वो आपके पास भी आएंगे, आपकी कमी घटी को दूर करेंगे, आपकी परेशानी को दूर करेंगे। आप यदि बीमार हैं तो आपकी बीमारी को चंगाई देंगे। प्रियो यीशु मसीह ने उससे ये कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो व्यक्ति तुरंत चंगा हुआ और वो चलने फिरने लगा। तो क्या आज हमारा परमेश्वर बदल गया है? नहीं प्रियो, हम बदल गए हैं। हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया है। परिस्थितियों की वजह से हम टूट गए हैं, हम बिखर गए हैं। हम चाहते हैं विश्वास करना, पर परिस्थितियां हमें विश्वास करने नहीं देती। शैतान पूरा अपना जोर लगा देता है हमारे विचारों को गंदा करने के लिए, हमारे जो विश्वास को कमज़ोर करने के लिए शैतान पूरे ताकत लगा देता है। प्रियो हम विश्वास में कमज़ोर होकर परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। प्रियो कोशिश करना कभी ना छोड़ें। अपने अंदर ये विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। बस प्रियो हम कोशिश करते रहेंगे, जैसे 38 वर्ष के रोगी की कोशिश को यीशु प्रभु ने देखा, वो कोशिश लगातार करता रहा। आप भी यदि परमेश्वर में चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से बहुत सारी हर एक आशीष को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करना ना छोड़ें। परमेश्वर में भरोसा रखें, विश्वास रखें। निश्चय ही यीशु प्रभु आपके पास आएंगे और आपको तमाम समस्याओं से बाहर निकालेंगे। अपने मन में विश्वास को बनाए रखें, कोशिश करते रहें, जैसे कि 38 वर्ष के रोगी ने लगातार कोशिश करता ही रहा। उसने हार नहीं मानी और एक दिन यीशु मसीह के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। प्रियो हम बार बार वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा विश्वास
जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। अपने विश्वास को कमज़ोर ना पड़ने दें। जैसे कि उस 38 वर्ष के रोगी के पास यीशु प्रभु गए, आपके पास भी यीशु प्रभु आएंगे और आपसे पूछेंगे। आपसे वो पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आशीष पाना चाहता है? तो उठ और अपनी खाट उठा, चल। फिर प्रयोग हमें स्वयं कोशिश करनी है। कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। फल परमेश्वर की ओर से अवश्य आपके जीवन में आएगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में ये अवसर दिया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पूरी तौर से परमेश्वर, हालेलुया। यदि कोई चंगाई को प्राप्त करना चाहता है तो पिता आप उनको चंगाई बख्शें, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक समस्या ओ प्रभु दूर हो जाती है। हम जानते हैं पिता, हमारे भाई बहन का विश्वास कभी भी कमजोर ना पड़े, वो अपने परमेश्वर पर आस लगाए रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार की चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में उनको विश्वास दीजिए खुदाबंद, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा उनके अंदर परमेश्वर पिता ये आज वो अभी अपने मुंह से बोलें कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, जैसे यीशु प्रभु आपने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर हालेलुया वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते पिता हर एक भाई बहन को आपकी ओर से आशीष मिले। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।